आज के व्लॉग में कुछ नया है। अब से व्लॉग्स नहीं रहेंगे अगले 3-4 दिनों तक। इट वुड बी स्टोरी टेलिंग वीडियोस। ये वो बेंच है जिसकी अभी स्टोरी कवर करने वाली रहती है। सो इस वाले बेंच की स्टोरी भी अभी बाकी है। दिस इज़ द फुटबॉल ग्राउंड जिसकी स्टोरी अभी अगेन अनकवर्ड। ये बिल्कुल मेरे जंगले के उस पार वो जगह है जिसकी स्टोरी अभी अनकवर्ड है। स्टीप रन। ये वो क्रिकेट ग्राउंड है बिल्कुल पीछे इस जंगले के जिसकी स्टोरी अभी कवर करनी है। 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं ना। अच्छा, ये जो स्टोरी है बेसिकली बहुत मिस्टीरियस सी है इस बेंच से रिलेटेड। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ मिस्टीरियस। हर वो चीज़ जिसकी डायरेक्शन को आप कैलकुलेट ना कर सको वो मिस्टीरियस है। दिस बेंच इज़ मिस्टीरियस। वो मैं बताता हूँ कैसे। अब सबसे पहले कैरेक्टर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये रियल लाइफ स्टोरी है, मेरे साथ हो चुका है ऐसा, इसलिए आपको बता रहा हूँ। आप लोग भी इससे थोड़ा अलर्ट रहा करें इस हवाले से। 5 बेसिकली इसके करेक्टर हैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो मैंने देखे। नंबर 1 करेक्टर इज़ मैं। एक कुत्ता, एक मोबाइल पिकर, गार्डनर, मोबाइल गिवर, और एक है मोबाइल एक वो अंकल थे जिनके घर के मैंने काफ़ी चक्कर लगाए थे मोबाइल वापस लेने के लिए, क्योंकि मुझे पता चला था कि मोबाइल उनके पास है। तो उनको नाम मोबाइल ट्रांसपोर्टर है। ये पता नहीं मैं क्या लिखता हूँ, ये आई थिंक ज़्यादा हो गया। खैर, आपने मेरी इंग्लिश में नहीं जाना, आपने खालिस उर्दू को तवज्जो देनी। तो स्टोरी कुछ ऐसे है कि मैं यहाँ पे बैठा हुआ था एक दिन, आज से कुछ अर्सा पहले। तो यहाँ पर जनाब मैंने मोबाइल रखा है, मैं कर रहा हूँ रनिंग अपना प्रॉपरली जिस तरह एक्सरसाइज करता हूँ। तकरीबन आधे 1 घंटे बाद मैं रनिंग करके आया तो मैंने देखा कि यहाँ पे मेरा मोबाइल नहीं था। यहाँ पे साथ में एक अंकल बैठे हुए थे, उनसे मैंने पूछा कि मोबाइल कहाँ है। सिर्फ जस्ट एक मैंने कॉल रिसीव। सो उस मोबाइल को तलाश करने के लिए जो मेरे साथ अंकल बैठे हुए थे, आई नो कि यार ये मेरे साथ काफ़ी देर से बैठे हुए हैं। सो मैंने क्या किया, मैंने उनसे पूछा कि आपने यहाँ पे कोई मोबाइल देखा? उन्होंने कहा नहीं। फिर उसके बाद यहाँ पे इस स्टोरी का एक सबसे मेन कैरेक्टर जो है ना, छठा कैरेक्टर, वो है द हाउंटेड लेडी। हाउंटेड लेडी का यहाँ पे एक बड़ा मेन रोल है। वो ये है कि जब मैं मोबाइल यहाँ पे नहीं मिला मुझे, मैं वापस जा रहा था, मैंने माली से पता किया, गार्डनर जो है, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने भी नहीं देखा। मैं जब वापस जा रहा था तो एक कुत्ता मेरे पीछे भागते हुआ, बिल्कुल छोटा सा पप्पी था, उसने मुझे 1-2 दफ़ा इस तरह जैसे पाँव से कोई इशारा नहीं करता उस तरफ, टेबल की तरफ शायद इशारा किया। और उतनी ही देर में मैंने देखा कि एक बंदी यहाँ पर जो वॉक कर रही थी वो यहाँ पे आई है, और उस बंदी ने अजीबो गरीब सा मतलब निकाब सा किया हुआ था, और मुझे तो लिटरली अजीब सी लगी। मतलब कुछ ऐसा था जो मैं बयान नहीं कर सकता, मुझे पर्सनली अजीब सी चीज़ थी वो कुछ ना। खैर, तो उस कुत्ते ने ना पहले टेबल की तरफ इशारा किया और फिर उसके बाद उसने उस बंदी की तरफ इशारा किया। मुझे नहीं पता, इट्स नॉट अ हॉरर स्टोरी, बस जो हुआ मेरे साथ मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो क्या हुआ जी कि मैंने उसकी बात को इतना नोटिस नहीं किया। मैंने कहा शायद वैसी पपी है, छोटा सा, वैसे ही कर रहा होगा। तो मैंने उसको इस तरह से प्यार किया और मैं निकल गया यहाँ से। यूनिवर्सिटी गया हूँ, यूनिवर्सिटी जाके क्लास में बैठा हूँ। क्लास में बैठने के बाद सारा टाइम गुजारा है। मुझे कॉल आई थी तो मैंने कॉल रिसीव की, तो उन्होंने कहा कि मोबाइल ना आपका हमारे पास है। तो मैं उनके पास चला गया, उनके घर में। ये तो मैं बताना ही भूल गया कि कॉल मुझे आई कैसे। मैंने कॉल ही नहीं की, उनके नंबर से कैसे आएगी ऑब्वियसली। तो मैंने पहले कॉल की अपने ही नंबर पर। सो जिस दोस्त के नंबर से मैंने कॉल की थी अपने नंबर पर, मेरे दोस्त के नंबर पर कॉल आई थी, जिससे मुझे पता चला था कि मेरा मोबाइल कहाँ पर। उनके घर मैं जब गया हूँ तो उन्होंने मुझे बोला है कि मोबाइल मैंने अपना आगे किसी फ्रेंड को दे दिया है, तो आपने अब जाना है उधर उसके घर। तो उनके फ्रेंड के पास मैं गया, वो मुझे तकरीबन एक मोबाइल के लिए, खैर मोबाइल होता है, उसके लिए मुझे 25 किलोमीटर्स बाइक चला कर, पता नहीं कौन सी जगह थी, वहाँ पर जाना पड़ा मोबाइल लेने के लिए। तो मोरल ऑफ द स्टोरी सिर्फ ये है कि
जब आप रनिंग करें या वॉक करें तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि अपनी चीज़ें जो है ना वो अपने पास रखें, अपनी जेब में रखें। अब पता नहीं ये हरकतें मैं ही करता हूँ या आप लोग भी करते हैं। सो मोबाइल हो गया, आपका वॉलेट और आपकी ग्लासेस, ये सारी चीज़ें जो होती हैं, ग्लासेस की चलो खैर है, लेकिन ये सारी चीज़ें जो होती हैं आप कोशिश करें कि आप अपने पास रखें। ये तो हो गया द बैड स्टोरी ऑफ मी एंड माई मोबाइल और इस बेंच की। जो मैं पहले यहाँ पे आता था कुछ अर्सा पहले फ़ुटबॉल खेलने के लिए, तो इस बेंच पर बैठे बैठे कई लोगों से मेरी दोस्ती भी हुई है, फ्रेंडशिप भी हुई है, फ्रेंड्स भी बहुत सारे मिले। मोबाइल भी इस तरह से एक दफ़ा चोरी हुआ था, खैर चोरी नहीं कह सकते, वी कैन से कि गुमा था और फिर वापस मिल गया था। सो इस बेंच से मुझे मिस्टीरियस सी वाइब्स आती हैं, इसलिए आई वुड से कि दिस इज़ अ मिस्टीरियस बेंच। इस पार्क में इस वक्त सिर्फ 2 लोग मौजूद हैं, एक मैं और एक ये कुत्ता। सो इससे पहले के पीछे पड़े, आई थिंक निकल लो। चीटिंग करने के लिए यार पर्चियाँ बना रहे हो, शर्म नहीं आती आपको? भाई मोहित मैं सही बात बताऊं, मैं इधर मेरी बात सुन। इतनी सारी पर्चियाँ, बूटियाँ बना रहे हो, बूटियाँ। मैंने वो टिकटॉक लड़की से निकाला, इन्होंने वो कर लिया है। जाजिम से कल मुलाकात हुई, वो मुझे पता, वो चुस मारी। जाजिम जो हमारी पूरे डिपार्टमेंट का वाहिद बच्चा है जिसके सबसे ज़्यादा गोल्ड मेडल्स हैं, 3 गोल्ड मेडल अभी ले चुका है। ना जाने इस सेमेस्टर में अभी इसने और कितने गोल्ड मेडल लेने हैं। और इसके अलावा चौका जो है इसका ऐसे आता है जैसे नलके से पानी आता है। जाजिम यार थोड़ा सा बताएं, जो 3 गोल्ड मेडल मिले हैं उसका किया क्या आपने? नाली में बन रही है, देखो बूटियाँ बन रही है, इधर से हमें गोल्ड मेडल मिलते हैं। अगली बार मैंने चौका लेना है, ये जो बूटियाँ बना रहा है ना इसकी बदौलत। इससे पहले कितने चौके आपने बूटियों से लिए हैं? वो जो हमने चीटिंग नहीं की थी सारे किसके पेपर में, सर अमजद के, वो मैंने ऐसे ट्वीट किया, तो मैं कहा अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मेहनत करके आया। वो कहते क्या हुआ, मैं कहा 30 MCQ थे 25 मिनट में, सारे करके आया। देख के इतना वो मेरा रीट्वीट हुआ, उन्होंने इतना शुक्र लगाया, कहते इसके सर तक पहुँचाओ, बस किसी से पहुँचा दो मेरे सर तक। पेपर देखा है तो मैंने ऐसे देखा सबको, सारे मैनू दे रहे ने, तो मैं उन्होंने दे रहा, जैन मुझे दे रहा है, सारे बाबू जी दूसरे को दे रहे यार। ये किसका था ये? शर्म करो यार, इतनी बूटियाँ क्या अपने लानत भेजता हूँ मैं ऐसे गोल्ड मेडलों पे। इन बूटियों से आप मेडल्स लेते हो। सबसे पहले तेरा ही था। और आप मानो या ना मानो, समहाउ जहाँ तक मैं रिलेट कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसे लग रहा है मैं 2 स्टोरीज मिक्स कर रहा हूँ। द स्टोरी 1 इज़ अबाउट द मिस्टीरियस बेंच एंड माई मोबाइल, एंड द स्टोरी नंबर 2 इज़ अबाउट द कैट एंड द हाउंटेड लेडी। मुझे नहीं पता ये सच है या नहीं, बट समहाउ मुझे ऐसी वाइब आई कि डॉग जो वो पपी था, मुझे समहाउ ऐसी वाइब आई कि उस पपी ने इशारा किया पहले बेंच की तरफ और फिर उसने इशारा किया उस अजीब सी एक औरत जो थी, हाउंटेड, पता नहीं क्या कहना चाहिए, उसकी तरफ। सो मुझे ऐसा लगता है कि दिस स्टोरी बेसिकली हैज़ 2 सब स्टोरीज इन इट। Number 1 is about mobile and the mysterious bench. Number 2 is about the dog and the haunted lady ही कहना चाहिए आई गेस। और मुझे नहीं पता इस तरह की सिचुएशंस में क्या करना चाहिए अगर कभी ऐसा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ जाए, समहाउ आपको ऐसी वाइब आई, ऐसा फील हो, पता नहीं मेरा शक था क्या था कि वो चीज़ इंसान है या नहीं, मतलब बस एक वाइब आई मुझे ऐसा लगा कि वो चीज़ समहाउ एक इंसान नहीं है। सो अगर ऐसी सिचुएशन हो, मुझे नहीं पता क्या करना चाहिए, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने सही किया या नहीं। शायद मुझे उसमें भी उस डॉग से रिलेटेड कुछ हो, मतलब जो वो औरत से बच रहा हो या कुछ ऐसी चीज़ हो, क्योंकि कहा जाता है कि कुत्ते जो होते हैं वो जल्दी पहचान लेते हैं, मतलब साया वगैरह इस तरह की चीज़ें हो। तो समहाउ मुझे ऐसा लगा कि मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त चूँकि मुझे ऐसी वाइब आई थी उस औरत से कि शायद वो इंसान नहीं है, तो मैंने सिर्फ वहाँ से दौड़ने की, मुझे नहीं पता इस तरह की सिचुएशन में हेल्प करनी चाहिए किसी की, निकल लेना चाहिए वहाँ से। अगर आपको ऐसी वाइब आ रही है, मुझे निकलना पड़ा, सो मैं निकल गया। दैट्स इट, आज इतना ही है, आज इतनी सी स्टोरी है। कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी।